हमारे बनाए चाहिए तो दूध भी खा गए। Good morning, student. Today I will teach you the digestive system of human. The digestive system of human is divided in two parts, as alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal first. It is a tube-like structure from mouth to anus, near about 9 meter long. अगर 9 मीटर लंबी ये नली होती है जो माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है. इट इज डिवाइडेड इन 6 पार्ट. 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी भी कहते हैं उसको. ठीक है, माउथ को ओपन करते हैं तो वही जो जगह होती है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं. उसके नीचे एक पार्ट होता है फेरिंग्स, लगभग 12 cm जो होता है लॉन्ग, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्टेड बहुत सिकुड़ा हुआ रहता है. तो माउथ कैविटी, फेरिंग्स, तीसरा पार्ट ओइसोफेगस. इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, नियर अबाउट 2.5 cm ब्रॉड. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इट ज्वाइंस फेरिंग्स एंड स्टमक, जो फेरिंग्स और स्टमक को जोड़ने वाले का काम करती है. थर्ड आता है आपका स्टमक. इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, मस्कुलर एंड द लेंथ इट्स लेंथ इज 25 cm एंड ब्रीथ इज नियर अबाउट 7 to 8 cm. यानी 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 8 सेंटीमीटर जो होती है ब्रीथ होती है. बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. और फिफ्थ पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल्ड ट्यूब होती है, नियर अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग. ठीक है, एंड 3 cm ब्रॉड. It is divided. Small intestine is divided in 3 parts: duodenum, jejunum, ileum. Duodenum near about 15 cm. Jejunum 2.4 meter. Ileum 3.4 meter. इस तरह नियर अबाउट 6.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन सराउंड करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे रखती है. ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉड होती है, लेकिन इसकी लेंथ जो होती है 1.5 मीटर ही होती है, लेकिन इस ब्रॉडनेस होती है नियर अबाउट 7 to 8 cm ब्रॉड होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं.
The length of large intestine is 1.5 meter and breadth is 7 to 8 cm. It is also divided in 3 parts: सीकम कोलन रेक्टम। सीकम कोलन रेक्टम। सीकम लगभग 8 cm पार्ट होता है जहाँ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन। कोलन ये एक कॉइल्ड होती है जो सराउंड करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। 1.3 m यानी 1.3 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक। और लास्ट होता है इसका जो ओपनिंग होती है, इसको एनस कहते हैं। सीकम कोलन रेक्टम 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो रेक्टम जो होता है नियर अबाउट 18 cm, ठीक है। सीकम 8 cm, कोलन 1.3 मीटर और जो रेक्टम होता है 18 cm। और इसकी ओपनिंग को एनस कहते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो एनस से आपके आउट होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इजेशन। ये तो आपके पार्ट रहे, ठीक है। माउथ कैविटी या बैकल कैविटी, और दूसरा आपने पढ़ा फेरिंक्स, तीसरा ओएसोफेगस, चौथा पार्ट स्टमक, पांचवा रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, छठवां है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। आपको बताया डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग, इट इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट: सीकम कोलन रेक्टम। द लास्ट ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। ये तो आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड 3 होती हैं। नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड, दे आर 3 पेयर इन बकल कैविटी या माउथ कैविटी। माउथ के अंदर 3 पेयर होती हैं, यानी 6 इन नंबर। 3 जो होते हैं लेफ्ट और 3 राइट। 6 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक। और इनका काम होता है सलाइवा से क्रिएट करती हैं, इनसे सलाइवा लार का श्रवण होता है। और दूसरा पार्ट होता है लीवर। लीवर जो होती है लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के पूछा जाता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो लीवर है। लीवर अबाउट 1.5 kg का होता है। और लीवर सीक्रेट बाइल जूस। लीवर का काम है बाइल जूस सीक्रेट करना, ठीक। और बाइल जूस जो होते हैं गाल ब्लैडर में, उसके अंदर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं गाल ब्लैडर। बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लीवर बट कलेक्टेड इनटू द गाल ब्लैडर। तो कलेक्ट होता है आपके गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसे बाइल डक्ट कहते हैं, और बाइल डक्ट ओपन इनटू डियोडेनम। इसी तरह तीसरी जो ग्लैंड होती है कहते हैं पैंक्रियाज। ये पिंक कलर की एक होती है जो 15 cm लॉन्ग होती है और 3 cm जो होती है ब्रॉड होती है। ये लेफ्ट साइड जो होती है स्टमक के नीचे होती है, वो उसको कहते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से जो डक्ट निकलती है उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट और लीवर से यानी गाल ब्लैडर से बाइल डक्ट दोनों आकर ओपन कहाँ होती हैं, दे ओपन इनटू दी डियोडेनम। और डियोडेनम में दोनों ये अपना जो है जूस जो होता है वो जूस इसी में इंटर कर देते हैं। जो जूस आता है उसमें एंजाइम भी होते हैं, एंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेशन करते हैं। अब आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे पहले माउथ फर्स्ट पार्ट है माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी में आपको क्या होते हैं, टीथ होती हैं, टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड। तो टीथ हमारे 4 तरह के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं, 8 होते हैं कुल, ठीक। इनका काम है कटिंग टीथ, ये भोजन को कट करते हैं। दूसरा जो है कैनाइन 2 नीचे 2 ऊपर कैनाइन होते हैं। तो कैनाइन का काम है दे आर टीयरिंग टीथ, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, दे आर टीयरिंग टीथ। और थर्ड है प्रीमोलर टीथ का काम है दे आर क्रैकिंग टीथ, ये भोजन को क्रैक करते हैं, फोड़ने का काम करते हैं। और चौथा है ग्रिंडिंग टीथ। तो ये 12 होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे। तो ग्रिंडिंग ये फूड को पीसने का काम करते हैं, ठीक। तो ये माउथ कैविटी में ये आपका टीथ का काम। टंग है, टंग वर्क कैसा है, ये टी स्पून फुल, ये चम्मच की तरह काम करती है। इट मिक्स दी सलाइवा इनटू दी फूड में सलाइवा को मिक्स करती है, मिलाने का काम करती है। और सलाइवा जो है सीक्रेट 2 एंजाइम, लाइसोजाइम एंड एमाइलेज। लाइसोजाइम का काम क्या है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। और
जो टाइलिन है, जो एमाइलेज है, उसका नाम टाइलिन है। टाइलिन चेंज द स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए अधिक देर तक रोटी चबाने पर हमें मीठी लगती है। क्वेश्चन आता है व्हाई व्हेन वी च्यू द ब्रेड फॉर ए लॉन्ग टाइम वी फील स्वीटनेस आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर। जब हम रोटी को अधिक देर से चबाते हैं उसके बाद पानी पीते हैं तो हमें मीठा क्यों लगता है? बिकॉज टाइलिन एंजाइम चेंज द स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, इसीलिए हमें मीठा आभास होता है। ठीक है, और ये काम आप टंग का काम होता है टेस्ट बताना। ठीक है, तो इस तरह टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड तीनों माउथ का एक्टिव। फायरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। फायरिंग्स और ओसोफेगस कैरी द फूड इनटू द स्टमक, ये भोजन को स्टमक में ले जाने का एक पाइप है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब सेकंड पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन माने चेंजिंग कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल मटेरियल, इसका डाइजेशन। ठीक है, और इस तरीके से आप टुडे आई विल क्लोज हियर योर चैप्टर एंड आई विल टीच यू नेक्स्ट डे। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक।